हेलो एवरीवन। बच्चों, हम बात कर रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में। बच्चों, इस चैप्टर के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज़ के बारे में। बच्चों, प्रेजेंट टाइम में जो किशोर हैं और जो युवा हैं उनमें शराब यानी अल्कोहल और ड्रग्स का प्रचलन बढ़ रहा है, जो कि हमारे लिए चिंता का विषय है। बच्चों, कोई कुछ ड्रग्स जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, जिनका उपयोग जो कि गलत है, युवाओं द्वारा उपयोग किए जाते हैं, उनको आज हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं और थोड़ा बहुत उनके बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों ओपियोइड्स की। ओपियोइड्स बच्चों, ये डिप्रेसेंट ड्रग होती है जो हमारे शरीर की क्रियाओं को धीमा कर देती है। ये हमारे पाचन तंत्र से होकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में उपस्थित ओपियोइड्स ग्रहियों से जुड़कर उनकी क्रियाओं को धीमा करती है। बच्चों, मॉर्फिन जो है वो सर्जरी में उपयोगी होती है और ये दर्द निवारक की तरह भी कार्य करते हैं। बच्चों, एक्चुअली ये ड्रग्स हैं जिनका दुष्प्रयोग किया जा रहा है नशे के रूप में। ये जो ओपियोइड्स हैं ये हमको मिलते हैं अफीम के पौधे से, ओपियम पॉपी। ठीक है, ओपियम पॉपी और पेपेवर सोमेनिफेरम ये प्लांट है। इनसे इनका जो लेटेक्स होता है उसके निष्कर्षण से ये हमको प्राप्त होते हैं। बच्चों, जब ये पौधे की बड बनती है तो उसमें चीरा लगाकर इसका दूध जैसा जो सब्सटेंस होता है जिसे लेटेक्स कहते हैं उसको निकाल लिया जाता है और यही लेटेक्स होता है मॉर्फिन। इस मॉर्फिन के एसिटिलीकरण से प्राप्त किया जाता है डाई एसिटिल मॉर्फिन। ठीक है, ये पाउडर के रूप में होता है, गंधहीन, तीखा, रवेदार यौगिक होता है। इसे स्मैक या हेरोइन के नाम से भी जाना जाता है। स्मैक या हेरोइन के नाम से जाना जाता है। इसे नाक द्वारा सांस लेकर अंदर खींचा जाता है या इंजेक्शन द्वारा लिया जाता है। बच्चों, दूसरा ड्रग है कैनेबिनॉइड्स। कैनेबिनॉइड्स अवसादक ये भी डिप्रेसेंट होते हैं जो हमारे मस्तिष्क में प्रेजेंट होने वाले कैनाबिनॉइड्स के जो रिसेप्टर हैं ग्राही, उनके द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को प्रभावित करते हैं। ये कैनेबिस सटाइवा, ठीक है, भांग का पौधा है। कैनेबिस सटाइवा के इन्फ्लोरेसेंस पत्ते और रेजिन से प्राप्त किए जाते हैं। कैनेबिनॉइड्स कुछ रासायनिक यौगिका का समूह होता है जिसमें कैनेबिस सटाइवा के इन्फ्लोरेसेंस, पत्ते, रेजिन और फूल के शीर्ष भाग को अलग अलग मात्रा में मिलाकर नए कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं जिनसे मैरिजुआना, चरस, भांग, हशीश और गांजा प्राप्त किया जाता है। बच्चों, ये है कैनेबिस सटाइवा, भांग की पत्ती। और इससे पहले हम अफीम पोस्त जो थे जिसके लेटेक्स से हेरोइन और स्मैक बन रहा था, ये उसका डायग्राम है और ये मॉर्फिन का केमिकल स्ट्रक्चर है बच्चों। ठीक है, तो मैरिजुआना, चरस, गांजा, भांग और हशीश हमको किससे प्राप्त होता है? ये हमको प्राप्त होता है कैनेबिस सटाइवा यानी भांग के पौधे से। आमतौर पर ये जो कैनेबिनॉइड्स हैं इन्हें धूम्रपान या मुंह द्वारा चबाकर शरीर के अंदर लिया जाता है। कई खिलाड़ी भी इस कैनेबिनॉइड्स का दुरुपयोग करते हैं। अगला ड्रग है बच्चों कोका एल्कलॉइड्स। इसे कोकीन या कोका नाम से भी जाना जाता है। जो ओपियोइड्स और कैनेबिनॉइड्स पढ़े थे ये डिप्रेसेंट होते हैं, लेकिन ये स्टिमुलेंट होता है। डिप्रेसेंट आपकी क्रियाओं को धीमा कर देते हैं और जबकि स्टिमुलेंट आपकी क्रियाओं को बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उद्दीपित करने का कार्य करता है और डोपामीन के संवहन को रोक देता है। बच्चों, ये जो कोकीन और कोका होता है ये हमें प्राप्त होता है एरिथ्रोजाइलम कोका के प्लांट से प्राप्त किया जाता है, जो कि बेसिकली दक्षिण अमेरिकी मूल का पौधा होता है। कोकीन जिसे कोक या क्रैक भी कहते हैं, ये एक उद्दीपक यानी स्टिमुलेंट है जो शरीर में उत्तेजना और स्फूर्ति पैदा करता है, लेकिन अगर हम इसे अधिक मात्रा में ले लेते हैं तो ये विभ्रम या हेलुसिनेशन का प्रभाव भी उत्पन्न, गुमसुम रहना, ठीक है, भ्रम, हेलुसिनेशन भी इसका प्रभाव दिखाता है।
अगला ड्रग है बच्चों धतूरा या बेलेडोना। धतूरा स्ट्रेमोनियम या एट्रोपा बेलेडोना, धतूरा स्ट्रेमोनियम और एट्रोपा बेलेडोना नामक पौधों से ये बेलाडोना प्राप्त होता है। ये एक नशीला पदार्थ प्राप्त होता है। ये हेलुसिनेशन उत्पन्न करते हैं। इनमें एंटीकोनर्जिक एल्केलॉइड जैसे एट्रोपिन, हाइसेनासाइमिन, स्कोपोलामीन होते हैं। इसके अतिरिक्त सेवन से यानी बहुत ज्यादा सेवन करने से इसकी जो व्यक्ति होते हैं उसकी मृत्यु भी हो सकती है। बच्चों अगला ड्रग है लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड्स, LSD। बच्चों ये जो ड्रग है ये एक फंगस से प्राप्त होती है जो जिसका नाम है क्लेविसेप्स पर्पुरिया। ये कवक राई और गेहूं रोग का कारक परजीवी होता है। यह मानसिक उत्तेजना उत्पन्न करके भ्रम जैसी स्थिति उत्पन्न करता है। इसे डिप्रेशन और अनिद्रा के रोगियों को दवाई के रूप में भी दिया जाता है। अधिक मात्रा में लेने पर या लंबे समय तक लेने पर जो आपकी मनोदशा है वो बदल जाती है। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को कमजोर कर देता है और शरीर के विभिन्न भागों का जो कोऑर्डिनेशन है उसको भी ये खत्म कर देता है। बच्चों अगला इंपॉर्टेंट ड्रग है एम्फेटेमिन्स। ठीक है, यह अनिद्राकारी औषधि है जो नींद नहीं आने देती है, परंतु लोग लगातार लंबे समय के काम करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। क्योंकि ये नींद नहीं आने देता तो जिनको लंबा काम करना होता है वो इसका उपयोग करते हैं। बार्बिट्यूरेट्स अनुकंपी तंत्रिका तंत्र को उत्प्रेरित करता है और सक्रियता लाता है। बार्बिट्यूरेट्स के अलावा बेंजोडाइजेपिन, मियाडोन, पेथिडिन आदि ड्रग भी लंबे समय तक लेने पर लत या बुरी आदतों में बदल जाते हैं। अगला ड्रग है बच्चों निकोटीन। तंबाकू का प्रयोग बच्चों काफी समय से लगभग 400 सालों से भी अधिक वर्षों से मनुष्य करते आते हैं। बीड़ी, सिगरेट, हुक्के आदि के रूप में निकोटीन तंबाकू का जो पौधा होता है उसके पत्तों में ये निकोटीन पाया जाता है जो कि नशे के लिए लोग यूज करते हैं। निकोटीन एड्रिनल ग्रंथि को उद्दीपित करता है जिससे कि ये ग्रंथि एड्रेनलिन व नॉर एड्रेनलिन हार्मोन को सिक्रीट करती है जिससे उत्तेजना होती है, बीपी बढ़ता है, श्वसन दर बढ़ जाती है और हृदय गति बढ़ जाती है। बच्चों जो बीड़ी और सिगरेट पीते हैं वो धुएं को जब अंदर लेते हैं तो उनका जो ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है जिससे कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसके तंबाकू के प्रयोग से मुंह का कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां भी हो जाती हैं। बच्चों ये तो कुछ सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाली ड्रग थी जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बच्चों अब बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। बच्चों ये बहुत बर्निंग टॉपिक है कि किशोरावस्था में ड्रग और अल्कोहल की अगर लत लग जाती है तो यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत खतरनाक सिद्ध होती है। टीन एज मानी जाती है 13 से लेकर 19 तक की। टीन एज यानी किशोरावस्था वह अवस्था है जो बचपन को युवावस्था से जोड़ती है। इस अवस्था में बच्चे में बहुत सारे बदलाव आते हैं, शारीरिक, मानसिक, व्यवहारात्मक, संवेगात्मक आदि बहुत सारे बदलाव आते हैं। ऐसे में बालक क्या करता है, अपनी पहचान को समाज में रखना चाहता है। ठीक है, मतलब उसके मन में बहुत सारे चेंजेस और उसके शरीर में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो कभी कभी अनजाने तौर पर बिना जाने बूझे वो आकर्षित होकर, अट्रैक्ट होकर ड्रग और अल्कोहल को लेने लगता है। अगर वो पहले 1-2 बार तो शौक से अल्कोहल और ड्रग्स लेता है, फिर धीरे धीरे उसकी आदत हो जाती है क्योंकि ये चीजें उसे सुकून और खुशी का अनुभव देती है। क्योंकि ये वो समय है जब घर वाले उसे बच्चा समझते हैं और वो स्वयं को बड़ा समझने लगता है, उसे लगता है कि सब पता है। यानी कुल मिला के किशोरावस्था में आजकल ड्रग और अल्कोहल का प्रयोग बढ़ रहा है। कुछ किशोर ये मानते हैं कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब है कि आप ड्रग और अल्कोहल ले रहे हो, और कई बार
टेलीविजन में, फिल्म में बड़े बड़े एक्टर और ये सब इस चीज का जब यूज करते हैं तो उनको लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर आजकल का जो किशोर है वो आसानी से ड्रग और अल्कोहल के जाल में फंसता जा रहा है, लेकिन ये बहुत खराब चीज है बच्चों। ठीक है, अब इससे क्या होती है, इससे होता ये है कि एडिक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, एडिक्शन और डिपेंडेंस बढ़ जाती है, किसके ऊपर, नशे के ऊपर। अब एडिक्शन किसे कहेंगे बच्चों, एडिक्शन नशा लेने की वह स्थिति होती है जिसमें जो नशे का आदी व्यक्ति होता है वो साइकोलॉजिकली नशे की ओर खो जाता है। ठीक है, उसकी जरूरत ना होते हुए भी, जबकि नशे की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर भी वो उसकी ओर आकर्षित होता है और आवश्यकता होती है कि उसे नशा करना चाहिए। नशे के बार बार लेने से हमारे शरीर के जो ग्राही हैं वो नशे के आदी हो जाते हैं, जो रिसेप्टर्स हैं वो नशे के आदी हो जाते हैं और नशे के प्रति सहन शक्ति को बढ़ाते जाते हैं, जिससे नशे की मात्रा भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है और शरीर को नुकसान पहुंचाती है और फिर धीरे धीरे नशे की लत पड़ जाती है। और लत या निर्भरता, जब व्यक्ति के मन की वह स्थिति है जब उसे नशे की कोई आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी उसका मन नशा करने को करता है और अगर उसे नशा नहीं मिलता है तो उसमें उसके शरीर में कुछ लक्षण प्रकट होते हैं, जैसे बेचैनी, तेज पसीना आना, शरीर में कंपन होना, कमजोरी, मांसपेशियों में खिंचाव, दुर्बलता, गला सूखना, भावात्मक रूप से टूट जाना आदि बहुत सारे लक्षण निकल के आते हैं, जिनको विड्रॉल कैरेक्टर्स कहा जाता है। विनिवर्तन संलक्षण जिनको हिंदी में कहते हैं, विड्रॉल कैरेक्टर्स जिनको कहते हैं। ऐसी अवस्था में जो नशे की लत वाला व्यक्ति होता है वह किसी भी चीज की परवाह नहीं करता है, पारिवारिक सामाजिक किसी भी चीज की परवाह नहीं करता है और उसे हर हालत में नशा उसके बाद चाहिए होता है। बच्चों, ड्रग्स और नशे के बहुत सारे प्रभाव होते हैं, जिनमें कुछ प्रभाव तो तत्काल दिखाई देते हैं और कुछ लॉन्ग रन इफेक्ट्स होते हैं, यानी दूरगामी प्रभाव होते हैं। तो आइए फटाफट जान लेते हैं कि ड्रग और अल्कोहल के कुप्रभाव क्या क्या होते हैं। बच्चों, सामान्य तौर से किशोर अगर नशे की लत में पड़ जाते हैं तो अपना स्कूल कॉलेज वो उसको अनुपस्थित रहने लगते हैं, उनका मानसिक विकास नहीं हो पाता, नशे के लिए चोरी करते हैं, आर्थिक रूप से उनको हानि होती है, अनियमित और गंदा उनका व्यवहार गंदा हो जाता है, उनके अंदर हिंसा और बर्बरता आने लगती है, अधिक नशा लेने पर रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है, हार्ट फेलियर हो जाता है और ऑब्वियसली जब इन लतों में पढ़ेंगे तो उनकी पढ़ाई भी अच्छे से नहीं होगी, अपनी स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति भी उनका ध्यान नहीं रहेगा, अवसाद यानी डिप्रेशन में वो चले जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, थकावट महसूस करते हैं, उनकी हॉबीज में कमी आने लगती है, परिवार और मित्रों के साथ उनके संबंध खराब होने लगते हैं, सोने और खाने की आदतों में परिवर्तन हो जाता है, भूख या तो बहुत तेजी से लगने लगती है या भूख एकदम खत्म हो जाती है। ठीक है, कई बार जाने अनजाने लोग कई प्रकार की बीमारियों का, खतरनाक बीमारियों का नशे की लत के कारण शिकार हो जाते हैं, जैसे जो सुई से नशा करते हैं उनमें एचआईवी एड्स और हेपेटाइटिस होने की खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। खिलाड़ी अपनी मांसपेशियों की थकान कम करने और प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए नशा लेते हैं। बच्चों, नशे के दूरगामी परिणाम भी होते हैं, जैसे तंत्रिका तंत्र और यकृत को नुकसान, गर्भवती स्त्री अगर नशा करती है तो उसके बच्चे पर कुप्रभाव पड़ता है, महिलाओं द्वारा अधिक समय तक स्टेरॉइड लेने से उनमें पुरुषों के लक्षण होने लगते हैं, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल अनियमित हो जाता है, शरीर पर बाल आ जाते हैं और क्लाइटोरिस बड़ा हो जाता है, पुरुषों में नपुंसकता और महिलाओं में बांझपन आ जाता है, चेहरे पे मुहासे बढ़ने लगते हैं, पुरुषों में स्तन बढ़ जाते हैं, गंजापन आ जाता है और प्रोस्टेट ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है, शरीर की वृद्धि रुक जाती है, शारीरिक और मानसिक दृढ़ता में कमी आ जाती है। बच्चों, अब क्योंकि ये बर्निंग टॉपिक है और बहुत खतरनाक भी है कि आजकल की जनरेशन ड्रग्स और अल्कोहल के दुष्प्रभाव से हमेशा बची हुई रहनी चाहिए, तो
उसके रोकथाम और नियंत्रण के लिए क्या करना चाहिए। अल्कोहल हो या फिर ड्रग हो, किशोरावस्था में इनके प्रति अधिक आकर्षण हो जाता है। ठीक है, या तो हम किसी से सीख के कर लेते हैं ड्रग और अल्कोहल का यूज, या या फिर कोई जिज्ञासावश हम कर लेते हैं। यानी कुल मिला के किशोरावस्था में बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि हम रोकथाम और नियंत्रण दोनों की ही जरूरत है कि किशोर ड्रग और अल्कोहल अब्यूज से बच सके। तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। पहला पॉइंट है डिसिप्लिन। अनुशासन के द्वारा दुर्व्यसनों से बचा जा सकता है। अनुशासन स्वतः होना चाहिए। अनुशासन व्यक्ति को घर, समाज, धर्म, विद्यालय आदि से प्राप्त होता है। इसलिए हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने अपने स्तर पर किशोरावस्था में छोटे बच्चों को ड्रग और अल्कोहल के जाल में फंसने से बचने में सहायता करें। दूसरा पॉइंट है अवॉइड अंडर प्रेशर। अनावश्यक दबाव से बचना। बच्चों पर किशोरावस्था में परिवार वालों को कभी अनावश्यक दबाव नहीं डालना चाहिए। अपने बच्चे को कम नहीं समझना चाहिए, हमेशा उनको मोटिवेट करना चाहिए और किसी दूसरे से कभी भी अपने बच्चे की तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर बच्चा स्पेशल होता है। अगला पॉइंट है अवॉइड पीयर प्रेशर। ज्यादातर बच्चे अपने दोस्तों के दबाव में या उनके उकसाने पर बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि उनको बच्चे के दोस्तों की जानकारी होनी चाहिए, वो किस ग्रुप में रह रहा है उसका पता होना चाहिए, उसके दोस्त कैसे हैं, इन सब की जानकारी पेरेंट्स को रखनी चाहिए। और यदि उसको ऐसी आदतें लग भी गई हैं तो बहुत आसानी से और समझदारी से उसे समझाने का प्रयास और बुरी आदतों को छुटकारा दिलाने का प्रयास करना चाहिए। अगला पॉइंट है एजुकेशन एंड काउंसलिंग। शिक्षा और परामर्श दो ऐसे इंपॉर्टेंट साधन हैं। अगर यह सही समय और सही दिशा में मिल जाए तो हमारा किशोर जो है वो बहुत सरल तरीके से अपनी बुरी आदतों को छोड़ सकता है। अगला पॉइंट है सीकिंग फ्रॉम पेरेंट्स एंड फैमिली। बच्चा ऐसी आदतों में नहीं पड़े, इसके लिए माता पिता, दोस्त, परिवार वाले लोगों का सहयोग बहुत आवश्यक होता है। बच्चे को बार बार प्रोत्साहित करने चाहिए, छोटी छोटी जिम्मेदारियां देनी चाहिए, उनके आत्मविश्वास में वृद्धि करनी चाहिए, समय समय पर प्रशंसा करनी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर उनको स्वतंत्रता और थोड़ा सा खुलापन भी देना चाहिए। और साथ ही साथ उनकी हर एक्टिविटीज पर नजर रखनी चाहिए ताकि पता रहे कि वह कहीं बुरी आदतों का शिकार तो नहीं है। यानी कुल मिलाकर हमें उसकी मनोवृत्तियों और उसकी मनोभावनाओं को समझते हुए उनको अल्कोहल और ड्रग से दूर रखना चाहिए। अगला पॉइंट है प्रोफेशनल एंड मेडिसिनल हेल्प, यानी मेडिकल हेल्प। यदि बच्चा या फिर युवा ऐसी आदतों में घिर जाए और कोई भी उपाय उसको पूर्व में बताए हुए, मेरे द्वारा बताए हुए कोई भी उपाय यदि काम नहीं आ रहे हो तो फिर अंत में प्रशिक्षित चिकित्सक का भी सहायता ली जा सकती है। मनोवैज्ञानिक चिकित्सक बच्चे के आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और उसे मनोवैज्ञानिक रूप से ट्रीटमेंट करते हैं, जबकि यदि उसे कुछ शारीरिक समस्या आ रही है तो अच्छे चिकित्सक से भी हमें ड्रग एडिक्ट या फिर अल्कोहल एडिक्ट बच्चे का हम लोग ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ठीक है, कुल मिला के आमतौर पे ऐसा देखा जाता है कि नशे के आदी वे व्यक्ति होते हैं जिनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। इसलिए हमें अपने बच्चों से हमेशा बात करनी चाहिए। टीचर्स को अपने किशोरावस्था में पहुंचने वाले बच्चों की काउंसलिंग करनी चाहिए। यदि घर में, स्कूल में, समाज में हर जगह बच्चे को सही मार्गदर्शन मिलेगा तो किशोर, बच्चे या फिर युवा इन गलत आदतों में कभी नहीं पड़ेंगे और अपना लंबा और स्वस्थ जीवन जिएंगे। तो बच्चों ये था आज का हमारा टॉपिक। इस टॉपिक पे आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं, अपने विचार भी लिख सकते हैं और ये टॉपिक्स एग्जाम में एक क्वेश्चन के रूप में जरूर आता है। बच्चों इस टॉपिक पे आप खुद भी मंथन करना और नए नए और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप इनमें जोड़ना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।